जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। नवरात्रि के बाद बोए हुए जौ को क्या करें, जानिए इससे जुड़ी चमत्कारी उपाय, जिसको करने से मिलेगा माँ दुर्गा का आशीर्वाद और होगा धन में लाभ। नवरात्रि समाप्त होने के बाद अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि इन बोए हुए जौ को क्या किया जाए। आइए जानते नवरात्रि के बाद बोए हुए जौ को सम्मान पूर्वक कैसे उपयोग किया जाए, जिससे माँ दुर्गा की कृपा हमारे घर परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ दुर्गा की पूजा में कई परंपराएं निभाई जाती हैं। इन्हीं में से एक परंपरा है जौ बोने की। इससे जीवन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि की शुरुआत में मिट्टी से भरे पात्र में जौ बोए जाते हैं और पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की कृपा से ये अंकुरित होकर बढ़ते हैं। लेकिन नवरात्रि खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इन जौ को क्या करें। आइए जानते हैं नवरात्रि के बाद जौ के सही उपयोग के बारे में। जौ क्यों बोए जाते हैं? जौ को धरती से जुड़ा हुआ और जीवनदायी अनाज माना गया है। नवरात्रि में इसे बोना समृद्धि का आवाहन है, जो अंकुरित होना जीवन, उन्नति और शुभता का प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार जौ को संबंध सूर्य और गुरु का ग्रह से है, इसलिए इसे बोने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के बाद जौ को क्या करें? पवित्र नदी में विसर्जन करें। बोए हुए जौ और मिट्टी को किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा आदि में विसर्जन करना शुभ माना जाता है। यह माँ को अर्पण करने और पूजा का पूर्ण फल पाने का सही तरीका है। पवित्र पेड़ के नीचे रखें। यदि नदी में विसर्जन करना संभव ना हो तो जौ और मिट्टी को किसी पवित्र वृक्ष जैसे पीपल, बरगद या तुलसी के पास रख दें। यह पर्यावरण को लाभ देता है और धार्मिक रूप से यह भी शुभ माना जाता है। गाय को खिला दे। जौ के हरे अंकुर गाय को खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में गाय को माँ का रूप कहा जाता है, इसलिए इसे अर्पित करना सौभाग्य और समृद्धि लाता है। मंदिर में अर्पित करें। आप चाहें तो जौ को किसी देवी देवता के मंदिर में भी ले जाकर अर्पित कर सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। क्या ना करें? जौ को कूड़े में फेंकना अशुभ माना जाता है। इसे जलाना, अपवित्र स्थान पर रखना भी वर्जित है। जौ को बिना सम्मान के फेंकना पूजा का अपमान माना जाता है। जौ को हमेशा पवित्र भाव से सम्मान पूर्वक विसर्जन करना चाहिए। जौ के संकेत। यदि जौ अच्छे से हरे भरे अंकुरित हुए हों तो यह घर में समृद्धि और शुभता का संकेत है। यदि जौ कमजोर या पीले हो गए हो तो इसे सावधानी और सुधार का संदेश माना जाता है। अगर आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।